सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। अगर इसी हालात में रहे तो कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन भूख जरूर मरेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे कोई चीज़ उधार मांग करके लेके जाता हूं, मेरा काम चल गया, तो उसके बाद मैं आपको, मेरा क्या हक बनता है? क्या ये मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं आपको, आपसे जो चीज़ लेकर के आया हूँ वो आपको लौटा दूँ, ताकि आपका भी काम जो है वो लगातार चलता रहे? हक तो यही बनता है, लेकिन प्रशासन जो है वो ऐसा नहीं कर रहा। चीज़ उधारी मांग करके ले गया, लेकिन जब उनका काम चल गया तो उसके बाद वो चीज़ जो है वापस लौटाने के प्रशासन के अब तक सोच से भी बाहर है। बात कर रहा हूँ मैं मिस्त्रियों की। मिस्त्रियों से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो यहाँ से लेकर के प्रशासन गया था इनसे। तमाम मिस्त्री इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा ऊपर आकर के कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा। इस मार्केट में, मैं ऑटो मार्केट में खड़ा हुआ हूँ इस समय। खारिया मोटर गैरेज और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो श्री शिव कार और CMR मोटर वर्क्स जैसे कई सारी यहाँ पे ऐसी दुकानें हैं जो कि गैस वेल्डिंग करने का काम करते हैं, और वो मिस्त्री भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिएगा। इधर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये तमाम मिस्त्री अपना काम छोड़ करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। काम चल क्या रहा है इनका, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। गैस वेल्डिंग का काम जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से ही होता है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर, जब ऑक्सीजन की किल्लत आई तब इनको रोक दिया गया, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा दिया गया था। इनसे जो सिलेंडर पड़े हुए थे इनके पास, वो प्रशासन अपने साथ ले गया कि एक बार आपकी गाड़ियां ठीक करने के बजाय व्यक्तियों को, जो मौतें हो रही हैं, जो मरीज हैं, उनको ठीक किया जाए। तो इन्होंने मान भी लिया और अपने सिलेंडर जो है वो प्रशासन को दे दिए कि आप एक बार अपना काम कीजिएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही कोरोना काल अब लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, सिरसा में अगर केसों की बात करें तो बहुत कम डेली रूटीन के सामने आ रहे हैं। पूरे हरियाणा भर से भी जो है बहुत कम केस सामने आ रहे हैं। चलिए अब मिस्त्रियों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब, आपके बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितना काम आपका प्रभावित हो रहा है? कोई काम नहीं चल रहा जी, हमारा पूरा काम बंद है ऑक्सीजन के बगैर। अच्छा, तो प्रशासन कब लेके गया था आपसे सिलेंडर? मार्च में लेके गया। हाँ जी। तो अब आप वापस गए उनके पास कि हमारे सिलेंडर दीजिए, हमें शुरू करना काम? हमें गैस वाले से फ़ोन पे बात की है तो वो कहते हैं गैस का तो नाम ही ना लो, आपकी जमानत भी नहीं होगी। अच्छा, क्यों ये ऐसा बात क्यों कहते हैं? पता नहीं, उनकी मर्जी। अच्छा, यानी कि आपको गैस नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी जी। ठीक है। आपके सिलेंडर जब्त किए हैं या उधार मांग के लेके गए थे? मांग के लेके गए हैं। मांग के लेके गए हैं? बिल्कुल, चलिए। मांग के लेके गए और ये भी बोले अगर आप जमा ना कराओगे तो 30,000 का चालान होगा। अच्छा, ठीक। हाँ जी। चलिए भाई साहब, कितना नुकसान आपको? हर महीने के जी कोई दाल रोटी बन रही थी जी। अब सिलेंडर मार्च 24 को जमा कराया था। उसके बाद प्रशासन ने हमारे से सिलेंडर वापस नहीं दिए हैं। अच्छा। 1.5-2 महीना हो गया बेले बैठे हैं, बिल्कुल किराया भी देना है, दुकान का खर्चा भी निकालना है। पूरे सब मिस्त्री यहाँ बेले बैठे हैं और गाड़ियाँ भी काम नहीं हो रहा है। जब किसी सिलेंडर लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं अभी आप बत्ती नहीं चला सकते। अच्छा। बत्ती चलाओगे 6 महीने की सज़ा है, 30,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। अब इसलिए चुप करके यहाँ आ जाते हैं। हमारा कोई यहाँ साथ में चलने वाला, कोई सिलेंडर दिलाने वाला है ही नहीं है। क्या करें, हम 1.5 महीने से यहाँ बेले बैठे हैं। अच्छा, तो जो आपके सिलेंडर प्रशासन लेके गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो वो आप वापस गए थे मांगने की हमारे वापस कीजिए? आप गए थे, भी सिलेंडर हमारे दे दीजिए, आपका काम निकल गया है। भी कोरोना मरीज है वो भी घट चुके हैं, ऑक्सीजन बादू बता रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो इनका फर्ज बनता है इनका काम चलाएं, रोजी रोटी चलाएं। कोई सुन ही नहीं रहा हमारी तो। अच्छा। दुकानों का किराया है 2 महीनों का पेंडिंग पड़ा है, 5,000 से 6,000 रुपये किराया है। बिजली का बिल भी आ रहा है, प्रशासन ये तो नहीं देखता इनको बिजली का बिल दे रहे हैं। पहले सिलेंडर तो दे इनको भरने के लिए, काम करने के लिए, सिलेंडर भी नहीं दे रहे हैं।
ठीक है भाई साहब, आपको कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो देखो जी, ऑक्सीजन पे डिपेंड है हम, हमारा काम भी ऑक्सीजन पे चल रहा है, लेकिन ये बेरुखी प्रशासन की और सरकार की दोनों की है, जो आज ना तो किसी प्रकार का हमारे को सहयोग दिया गया है, ये प्रशासन की तरफ से ना कोई सरकार की तरफ से है, और हमारा काम बिल्कुल ठप पड़ा है और रोजी रोटी हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर इसी हालात में रहे तो कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन भूख ज़रूर मरेंगे। हमारा परिवार पालना, किराए का मकान, किराए की दुकानें, बताओ कहाँ से लाए हम। हमारी यही मांग है भी हमारे को ऑक्सीजन दो, और हम सरकार से या प्रशासन से कुछ मांग नहीं कर रहे, हमें ऑक्सीजन दो, हम अपना मेहनत करके खा सकते हैं, कमा सकते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में अगर बात करूं तो जब इमरजेंसी होती है, कोई चीज़ की किल्लत होती है, तो मान सकते हैं कि इंसानों की ज़िंदगी से बढ़ करके कुछ नहीं है। और ऐसा ही प्रशासन ने किया कि गाड़ियों का काम, मिस्त्रियों का काम बंद करवा करके इनसे ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिए। अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया कि इंसानों की ज़िंदगी बचाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब ऑक्सीजन की भी कमी नहीं बताई जा रही, और कोरोना केस भी इतने ज़्यादा अब लगातार सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या प्रशासन का ये हक नहीं बनता कि जिनकी रोजी रोटी उन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पे चल रही थी, उनकी रोजी रोटी दोबारा से शुरू करवा दी जाए? लॉकडाउन भी अब ढील दे दी गई है, 3 बजे तक का समय जो है वो दे दिया गया है। तो क्या प्रशासन का ये हक नहीं बनता कि जिनसे सिलेंडर लेकर के आए थे उनको वापस दे दिया जाए? अब चर्चा सुनने में आ रही है कि ये मिस्त्रियों ने अभी कहा कि अगर आप दोबारा से सिलेंडर लेकर के आए तो आपको ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, आपको सज़ा हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। क्यों? इसके पीछे क्या तर्क हुआ? अगर आपको ऑक्सीजन की किल्लत आपको महसूस हो रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए। अब इन लोगों की रोजी रोटी पे, इन लोगों के पेट पे लात मार करके आप ऑक्सीजन होने के बावजूद भी इनका काम बंद करवा देंगे, तो इसमें क्या प्रशासन की वाहवाही हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तमाम मिस्त्री जो हैं ये वाहवाही नहीं करेंगे, ना होने देंगे, क्योंकि इनका काम बंद कर दिया। इनके बच्चों का पालन पोषण जो ये काम करके जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे करते थे वो इनका बंद हो चुका है। खैर, आने वाले समय में क्या सरकार और क्या प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेता है? मामला जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोगों के परिवारों का सवाल है। इस ऑक्सीजन से हज़ारों लोगों के परिवार जो है वो चलते हैं, बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई होती है। अगर ये काम इनका बंद हो गया, ठप हो गया, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को इस ओर भी सोचना चाहिए, सरकार को कोरोना काल के दौरान भी सोचना चाहिए। मिस्त्रियों ने कोरोना काल के दौरान सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ सोचा और अपने सिलेंडर जो है वो दे दिए कि कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे काम, बाद में सिलेंडर ले आएंगे। लेकिन अब वो सरकार जब्त करके, प्रशासन जब्त करके बैठा है। तो ये कितना सही है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true.